हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल यस केम स्टडी अ वे ऑफ सक्सेस। मैं हूं आपका एजुकेटर शिवम मिश्रा। आपका स्वागत करते हैं आपके अपने यूट्यूब चैनल यस केम स्टडी पर। तो यहाँ पे मेरे प्यारे बच्चों लेके आए हैं कक्षा 10वीं का। जी हाँ, आपकी काफ़ी डिमांड थी, कई बच्चे जो कमेंट किए थे कि सर प्लीज़ आप संस्कृत के वीडियो बनाइए। तो देखिए, अब हम जो आपको वीडियो देंगे वो पूरा पूरा क्वालिटी बेस पे रहेगा। आपको हर एक वीडियो क्वालिटी देगा और इसमें आपको पहला चैप्टर जो अध्याय 1 है कक्षा 10वीं संस्कृत का। अब ये तो यूपी बोर्ड से है। अब यदि एमपी बोर्ड या फिर और कोई बोर्ड में अगर ये है तो आप इसको नोट कर लीजिएगा। आई डोंट नो है कि नहीं, बट मैं ये यूपी बोर्ड के बुक का मैं पूरा पूरा सोल्यूशन देने वाला हूँ यहाँ पे। ये यूपी बोर्ड में पढ़ाया जाता है। अब आप देख लीजिएगा बिहार बोर्ड में अगर एमपी बोर्ड में है तो इसको आप नोट कर सकते हैं, तो आपके लिए बेटर रहेगा। ठीक है, बाकी सब चीज़ तो एनसीईआरटी पैटर्न पर ही देते हैं, बट संस्कृत का मैं इतना क्लियर नहीं हूँ कि आपके सिलेबस में है अन्य बोर्डों में कि नहीं है। इसको थोड़ा देख लीजिएगा, और अगर है भी तो आप कमेंट कीजिए और हमारे इंस्टाग्राम पर फॉलो कीजिए स्कीम स्टडी पर। वहाँ पे अपने जो प्रश्न है उसको भेजिए, मैं आपको वहाँ पे सोल्यूशन करके या फिर आपके ही बोर्ड को मैं आपको दूंगा अलग से। ठीक है, तो यहाँ पे पूरा पूरा अगर ये एक पार्ट क्लियर करते हैं तो आपका पूरा जितना भी रहेगा इससे सारांश लिखने के लिए आ जाता है, सारांश हो जाएगा। गद्यांश जो इसके आते हैं उससे जितने भी आपको प्रश्न बनते हैं इस आज एक वीडियो में क्लियर होने वाला है। तो ये वीडियो तो काफ़ी बड़ा ही होगा, लगभग कि 20 से 25 मिनट तक 30 मिनट तक जा सकता है, बट इसमें पूरा पूरा आपको वैल्यूएबल रहेगा। एक वीडियो में पूरा एक पार्ट आपका खत्म हो जाएगा। आप बस यही एक पार्ट पढ़ के जाइएगा बोर्ड एग्जाम देने के लिए और देखिएगा। तो अब स्कूल की और बोर्ड एग्जाम की दोनों की टेंशन बिल्कुल खत्म है और आप अच्छे से पढ़ के जाइएगा। ठीक है, तो बिल्कुल किसी चीज़ की आपको टेंशन लेने की आपको मेरे प्यार में जो ज़रूरत है ही नहीं। तो यहाँ पे गद्य है, प्रथम पाठ संस्कृत का आपका कक्षा 10वीं का, और जो प्रथम पाठ है आपका गद्य का वो है कवि कुल गुरु कालिदास। कवि कुल गुरु कालिदास। ठीक है, तो सबसे पहले आपके बोर्ड एग्जाम में आ जाता है कि कवि कुल गुरु पाठ का सारांश लिखिए। तो सारांश आ जाता है लिखने के लिए। तो सबसे पहले हम लोग जानते हैं कवि कुल गुरु के बारे में। कवि कुल गुरु सबसे पहले आपकी हेडिंग होगी। तो अगर देखें तो महाकवि कालिदास संस्कृत के कवियों में सर्वश्रेष्ठ है। जो महाकवि कालिदास हैं यह संस्कृत के जितने भी कवि हैं उसमें सबसे सर्वश्रेष्ठ माने जाते हैं। इनकी कृति या फिर उनकी कृति, उनकी मतलब क्या, कवि कुल गुरु की कालिदास की कौमुदी विदेशों तक फैली हुई है। वे भारत के ही नहीं अपितु विश्व के श्रेष्ठ कवि के रूप में जाने जाते हैं। अगले पॉइंट में हम लोग क्या बनाएं कवि कुल गुरु के बारे में। इस महाकवि के कुल, काल एवं जन्म स्थान के विषय में अनेक मतभेद हैं। इसका मतलब क्या है, इस लाइन का मतलब क्या है। तो अगर बात करेंगे तो कवि कुल गुरु कालिदास की जो जन्म है, कुल है और जन्म स्थान है, हर एक लेखक या फिर जो भी कवि हैं वो अपना अपना मत दिए हैं, या फिर जो है बहुत सारे ऐसे होते हैं जो इनके बारे में बताते हैं। वेद पुराण में लिखा हुआ है तो इनके बारे में अलग अलग मत हैं कि इनका जन्म यहाँ पे हुआ था, यहाँ पे हुआ था। उन्होंने अपनी कृतियों में भी अपने जीवन के विषय में कुछ भी नहीं लिखा, यानी कि अपनी बारे में कोई भी चीज़ नहीं बताई है। फिर भी समीक्षक अंतः और बाह्य साक्ष्यों के आधार पर उनका परिचय प्रस्तुत करते हैं। पहला करते हैं जन्म समय एवं स्थान। तो कालिदास विक्रमादित्य के संभारत्न थे। कोई विद्वान इन्हें चंद्रगुप्त द्वितीय का समकालीन मानता है तो कोई उज्जैन के राजा विक्रमादित्य का समकालीन मानता है। इस महान कवि को सभी अपने अपने देश में जन्मा हुआ सिद्ध करते हैं कि यह इस देश में जन्मे हैं, वो कहते हैं इस देश में जन्मे हैं, यानी कि हर लोग अपने अपने देश के बारे में चर्चा करते हैं कि हमारे देश के हैं। फिर अगले पॉइंट में क्या हो जाएगा, कुछ विद्वान इन्हें कश्मीर और कुछ बंगाल प्रदेश में उत्पन्न हुआ मानते हैं। दूसरे आलोचक इन्हें उज्जैन में जन्म प्राप्त किया मानते हैं, और कवि का उज्जैनी प्रेम भी इसी मत को पुष्ट करता है कि कवि कुलगुरु कालिदास का जन्म उज्जैन में हुआ था। अब इनके बात करेंगे कुल की।
तो कालिदास की कृतियों में वर्ण व्यवस्था के प्रतिपादन को देखकर वे ब्राह्मण कुल में उत्पन्न हुए मालूम पड़ते हैं। वे शिवोपासक थे, फिर भी राम के प्रति उनकी भक्ति थी। रघुवंश महाकाव्य की रचना से यह बात स्पष्ट हो जाती है। अब इनकी रचनाएं हैं, यानी कि कवि कुल गुरु कालिदास की क्या क्या रचनाएं हैं। तो कालिदास ने रघुवंशम और कुमार संभवम नामक दो महाकाव्य, मेघदूत और ऋतुसंहार नामक दो गीति काव्य तथा मालविकाग्निमित्रम और विक्रमोर्वशीयोम एवं अभिज्ञान शाकुंतलम नामक 3 नाटकों की क्या की थी, रचना की है। रघुवंशम में राजा दिलीप से लेकर अग्निवर्ण तक के समस्त इक्ष्वाकुवंशी राजाओं की उदारता का 19वें सर्गों में वर्णन किया है या किया गया है। अब वहीं पे कुमार संभव में स्वामी कार्तिकेय के जन्म का 18वां सर्गों में वर्णन है। वहीं पे देखिए अगला, तो मेघदूत में यक्ष और यक्षिणी के वियोग को लेकर विप्रलब्ध श्रृंगार का पूर्ण परिपाक हुआ है। ऋतुसंहार में 6 ऋतुओं का काव्यात्मक वर्णन है। वहीं पे मालविकाग्निमित्रम नामक में अग्निमित्र और मालविका के प्रेम की कथा है। और वहीं पे विक्रमोर्वशीयम नाटक में पुररवा और उर्वशी का प्रेम 5 अंकों में क्या है, वर्णित है। और देखें तो अभिज्ञान शाकुंतलम कवि कालिदास का सर्वश्रेष्ठ क्या है, नाटक है। इसमें 7 अंकों में मेनका के द्वारा जन्म देकर परिव्यक्त पक्षियों द्वारा पोषित एवं कण्व महर्षि के द्वारा पालित पुत्री शकुंतला के दुष्यंत के साथ विवाह की कथा है। अब आता है काव्य सौंदर्य। वहाँ पे कोई भी दे देगा आपके बोर्ड में, तो आपको छोड़ के नहीं आना है, बल्कि पूरा का पूरा फोड़ कर लेके आना है नंबर को, ठीक है। तो कालिदास ने अपनी रचनाओं में काव्योचित गुणों का समावेश करते हुए भारतीय जीवन पद्धति का सर्वांगीण चित्रण किया है। कालिदास के काव्यों में प्रधान रस श्रृंगार रस है। कालिदास वैदर्भी रीति के श्रेष्ठ कवि हैं। कालिदास के नाटकों में वस्तु विन्यास, अनुपम चरित्र चित्रण, निर्दोष और शैली में संप्रेरणीयता है। और कालिदास के काव्यों में मानव मूल्यों की प्रतिष्ठा की गई है। अब आता है मेरे प्यारे बच्चों कवि कुल गुरु कालिदास पाठ का संदर्भ प्रसंग सहित अनुवाद। वहां पे दे देता है कि दे देगा लाइन, देखिए वहां पे मैंने यही यहाँ पे लेके आए हैं, आप थोड़ा देख लीजिएगा। मैं सिर्फ उसी को यहाँ पे लेके आया हूँ जो कि आपके बोर्ड एग्जाम से रिलेटेड है। ये आप क्या जाता है, ये इतना पैराग्राफ दे देगा, बोल दे देगा, ये इतना दे देगा आपको गद्य, और बोल देगा कि इसका संदर्भ प्रसंग सहित इसकी व्याख्या कीजिए। तो यहाँ पे हमारा क्या है, गद्य वो है, महाकवि कालिदास संस्कृत कवि नाम मुकुट मणिरस्त न केवलम भारतदेश अपितु समग्र विश्व से, कुल मिला के यहाँ पे डॉट डॉट कीजिए लास्ट तक। देखिए क्योंकि हम साइंस के स्टूडेंट हैं, मुझे इंग्लिश संस्कृत में उतना ज़्यादा ज्ञान नहीं है, ठीक है ना, बट मैंने इसको काफ़ी कठिनाई पूर्वक, आप कह सकते हैं, इसको ट्रांसलेट करवाए हुए हिंदी में। थोड़ा आप इसको देख लीजिएगा। यहाँ पैराग्राफ से लेकर महाकवि कालिदास से लेकर यहाँ तक आता है, ठीक ना, सर्वे रा द्रियति तक आएगा। तो यहाँ तक अगर हिंदी देखेंगे तो हिंदी का सबसे पहले इसका हम लोग क्या लिखेंगे,
संदर्भ लिखेंगे। अभी आपको हम बता दे रहे हैं, इसका हिंदी आपको अच्छे से समझा देंगे। सबसे पहले आपको क्या लिखना रहेगा? संदर्भ। तो संदर्भ में क्या लिखेंगे? प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक संस्कृत के गद्य खंड गद्य भारती में संकलित कवि कुलगुरु कालिदास शीर्षक पाठ से उद्धृत है या फिर लिया गया है। अब इसका प्रसंग बोल देगा लिखने के लिए। तो प्रस्तुत गद्यांश में कालिदास की प्रशंसा की गई है। जो यहाँ पे है, यहाँ पे पूरा पूरा किसके बारे में बताया गया है? कालिदास की प्रशंसा के बारे में वर्णन किया गया है। अब यह है अनुवाद। तो महाकवि कालिदास से लेकर भारत देशस्य तक क्या हो जाएगा? तो यहाँ पे है कुल मिला के यहाँ से यहाँ तक इसका अर्थ डॉट डॉट करके आप लिख लीजिए। इसका हिंदी अर्थ क्या हो जाएगा? महाकवि कालिदास संस्कृत के कवियों की मुकुटमणि हैं, अर्थात श्रेष्ठ है। क्योंकि यहाँ पे दिया है ना, मुकुटमणि रस्ति न केवलम भारत देशतम अपितु समग्र विश्वस्यो, ठीक ना, यानी पूरे विश्व में। तो केवल भारत में ही नहीं अपितु संपूर्ण संसार के उत्कृष्ट कवियों में वे अद्वितीय हैं। उनकी निर्मल कीर्ति चंद्रिका देशांतरों में फैली हुई है। भारत देश में जन्म प्राप्त करके अपने कवि कर्म से यानी कविता से देशवाणी अर्थात संस्कृत भाषा को अलंकृत करते हुए वे केवल भारत के कवि ही नहीं अपितु विश्व कवि के रूप में सभी के द्वारा आदर किए जाते हैं। अगला देखते हैं। अगला है यहाँ पे मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ से लेके, क्योंकि देखिए मैं उसी को गद्य उठा के लेके आया हूँ संस्कृत के प्रथम पाठ से, जो कि आपके बोर्ड में आएंगे। इससे बाहर आने वाला नहीं, तो इतना आपको तैयार करके जाना है। यहाँ पे है वाग देवता भरण भूतस्य से लेके प्रस्तुवंती तक आप डाट डाट करेंगे। यहाँ से यहाँ तक थोड़ा देख लेंगे, ठीक ना। ये यहाँ से यहाँ तक है। अब इसका संदर्भ देखेंगे। तो प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक संस्कृत के गद्य खंड, इतना आप नोट कर लीजिएगा। और इसका अर्थ है नीचे, संस्कृत के गद्य खंड गद्य भारती में संकलित कवि कुलगुरु कालिदास नामक शीर्षक से उद्धृत है, सीधा लिख देंगे। और प्रसंग में क्या लिखेंगे? प्रस्तुत गद्यांश में कालिदास के जन्म वृत्तांत की अनभिज्ञता के बारे में क्या किया गया है? बताया गया है। अनुवाद देखेंगे, यहां से यहां तक, यहां से यहां तक। तो सरस्वती देवी के अलंकार स्वरूप प्रसिद्ध यश वाले कालिदास का जन्म जिस प्रदेश काल में और कुल में हुआ, उनके जन्म का क्या वृत्तांत था, वह अभी भी विवाद की सीमा से परे नहीं है। दूसरे कवियों के समान कालिदास अपना परिचय देने में लगभग मौन धारण किए हुए हैं, और दूसरे कवि भी उनका नाम लेने मात्र से ही अपनी वाणी को धन्य मानकर मौन हो जाते हैं। अर्थात दूसरे कवियों द्वारा भी उनके बारे में कुछ भी नहीं लिखा गया है। इतने पर ही आंतरिक और बाहरी साक्ष्यों का अनुसरण करके समीक्षक यथासंभव कवि का परिचय प्रस्तुत करते हैं। अब अगला यहाँ पे गद्य है, बस इतना ही आएगा मेरे प्यारे बच्चों, इससे बाहर एक भी आने वाला नहीं है। तो आप इसको नोट कर लीजिएगा, तीनों के तीनों। अगला यहाँ पे एका जन श्रुतः अति प्रसिद्ध धास्ति यथा कवि कालिदास विक्रमा दिव्यस्य सभा रत्नेषु मुख्यतः इति ख्यापितः, परंतु अत्रा पराविडंबना शंभु पद्ये। अरे चलो अच्छा, यहाँ पे देखिए। अब यहाँ से लेके संस्कृत भाषा भी यार धन्य है, आप लोग पता नहीं कैसे पढ़ते हैं। चलिए ठीक है। एक जनश्रुतः से लेकर सिद्ध्यस्ति तक हम लोग जानेंगे। इसको यहाँ से यहाँ तक डॉट करके नोट कर लेंगे।
तो इसका पूरा आपको अर्थ बताएंगे। इसके पहले इसका संदर्भ, तो प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक संस्कृत के गद्य खंड गद्य भारती में संकलित कवि कुलगुरु कालिदास शीर्षक पाठ से क्या है, उद्धृत है। इसमें प्रसंग देखेंगे तो इसमें कालिदास की स्थिति और जन्मस्थान के विषय में प्रचलित विभिन्न मतों को प्रस्तुत किया गया है। अनुवाद देखेंगे तो एक लोक प्रचलित यह कथन अत्यंत प्रसिद्ध है, जिसे कालिदास विक्रमादित्य के सभारत्नों में प्रमुख प्रतीत होते हैं, किंतु इस विषय में दूसरी शंका यह उत्पन्न होती है कि विक्रमादित्य का भी स्थिति काल भली प्रकार का स्पष्ट नहीं है। कुछ लोगों की मान्यता है कि यह कवि विक्रमादित्य की उपाधि धारण करने वाले चंद्रगुप्त द्वितीय के समकालीन था। कालिदास के मालविकाग्निमित्रम नाटक था। एक नाटक का नायक अग्निमित्र शुंगवशीय था और उसी ने विक्रमादित्य की उपाधि धारण की थी, जिसके सभारत्नों में से कालिदास एक थी, और उस राजा का स्थिति काल ईस्वी सन से पूर्व हुआ था और वही काल कवि कालिदास का सिद्ध होता है। एक चीज़ के लिए मेरे प्यारे बच्चों माफ़ी चाहता हूँ, क्योंकि आपको यहाँ पे पूरा का पूरा मैं नहीं कर पाता, तो आप देखिए टाइम लॉस प्लस आप अपने से कर लेंगे, मुझे पता है। तो आप यहाँ से लेके पूरा लिख के यहाँ तक बस इसी तीन गद्य को तैयार करके जाइएगा। इस बात की मैं 100% गारंटी देता हूँ कि इससे बाहर नहीं आएगा। यहाँ से लेके यहाँ तक पूरा मैं करवा दिया हूँ अनुवाद, इसको नोट कर लीजिएगा। 3 ठो लेके आए हैं। तो ये कक्षा 10वीं का संस्कृत का है। अगर वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लगे तो लाइक करिएगा, नहीं तो मेरे प्यार को डिसलाइक कर दीजिएगा, ठीक है। तो ये संस्कृत है कक्षा 10वीं का, कवि कुलगुरु कालिदास से। मेरे प्यारे बच्चों ऐसी वीडियो चाहते हैं तो चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब करिए। ओके दोस्तों, थैंक यू, जय हिंद।